स्कूल और कोचिंग का सिलेबस एकदम डिफरेंट चलेगा और उसको बैलेंस करना बेटा बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। 9th-10th में आपने ये चैलेंज अभी तक नहीं फेस किया था। पहली बार 11th में आप ये चीज़ फेस करते हो कि स्कूल के एग्जाम्स एकदम अलग चल रहे हैं, कोचिंग का सिलेबस एकदम अलग चल रहा है, कोचिंग में भी अलग टेस्ट चल रहा है, कोचिंग का टेस्ट आईआईटी और नीट को फोकस करके हो रहा है, स्कूल का टेस्ट जो हो रहा है वो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से हो रहा है, स्कूल अपने प्रोजेक्ट दे रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, कोचिंग अपनी डीपीपी, अपने असाइनमेंट, अपने टेस्ट लेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मैनेज करनी पड़ती है जो कि टफ हो जाती है। अब इसमें यही कहूँगा जो बच्चे आईआईटी या नीट की तैयारी नहीं करना चाहते और फिर भी उनको कोचिंग की ज़रूरत है कि यार स्कूल में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, उनके लिए फिजिक्स वाला में एक उदय बैच भी है। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो अर्जुना बैच मत लेना, मैं आपको बोलूंगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो उदय बैच में आप जाना। उदय बैच में हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, पर अर्जुना बैच बेटा वही बच्चे हैं जो सीरियस हैं एकदम आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए। वहां हम स्कूल सिलेबस का ध्यान बेटा नहीं रखेंगे। जो भी चीज कंपटीशन में आती है, जो भी चीज नीट का सिलेबस है, जो भी चीज आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस का सिलेबस है, वही पढ़ाएंगे, अपने स्ट्रक्चर से पढ़ाएंगे, क्योंकि टारगेट है उस कंपटीशन को निकालना, टारगेट है डॉक्टर बनना, टारगेट है आईटीएन बनना। अगली बात बेटा आती है स्पीड टीचिंग, जहां क्लास 10th में आप देखते हो कि टीचर आराम आराम से आपको पढ़ा रहा था, आप भी आराम आराम से पढ़ रहे थे। क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे जो अर्जुना बैच के अंदर आते हैं या किसी भी कोचिंग जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं टीचर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं सर, सर से कहिए धीमे धीमे पढ़ाएं। बेटा मैं तो जाके अर्जुना बैच के सारे टीचर से बोल दूं कि सर क्लास 11th वालों को आईआईटी की तैयारी खूब धीमे धीमे कराओ, पर आप ये समझो कि टाइम तो बहुत लिमिटेड है। मैंने आपको क्या समझाया, जितना आप क्लास 10th में पूरे साल में पढ़ते हो, पूरे साल में जितना आप क्लास 10th में पढ़ते हो, अर्जुना बैच के अंदर आपको 25 से 30 दिन के अंदर उससे ज्यादा पढ़ाई करनी है। अब सोचो, अब सोचो। उसके बाद बच्चे कंप्लेन करते हैं नहीं सर अर्जुना बैच में ना बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं। बेटा टाइम ही कम है ना, हमारी भी मजबूरी है, टीचर की मजबूरी है, टाइम ही कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चा सोच रहा है मैं धीमे धीमे आराम से पढ़ूंगा, इधर उधर से यूट्यूब के 4 वीडियो देख लूंगा, मैं अपनी पेस पे पढ़ाई करूंगा, बेटा आप अपनी पेस पे करोगे, 6 महीने बाद आपके 2-2 चैप्टर होंगे। लास्ट में बेटा फिर आपका कवर नहीं हो पाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं मैं 12th में कवर कर लूंगा। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं, नीट में 11th का 45% वेटेज है और आईआईटी के अंदर 11th का 48% वेटेज है। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो, बेटा वो भी आपकी मर्जी है, वो भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी फिजिक्स वाला खड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आईआईटी नीट की तैयारी कराते हैं, आपको बोर्ड में हेल्प चाहिए, उसके लिए भी हम उदय बैच में आपको बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं। बट अगर आप कंप्लेन करते हो, चाहे अर्जुना बैच के लिए कंप्लेन करो, चाहे आप बाहर कोचिंग कंप्लेन करो कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो बेटा वो मजबूरी है। जितनी पढ़ाई 10th में साल भर की, उतनी पढ़ाई यहाँ पे आपको 1 महीने के अंदर करनी है। तो आपको बेटा अपने हिसाब से भी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। वाई? बिकॉज टाइम लिमिटेड है और सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट। तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, स्पीड में करनी पड़ेगी, इसका कोई आंसर नहीं है।